तोकेन जीवहरणं यदुलूकिकायास्त्रैमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्तः यद्रंगतांतरगतेन दिविस्पृशोर्वा उन्मूलनम त्वितरथार्जुनयोर्न भाव्यम। बचपन में पूतना के प्राण हर लेना है ना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछाल करके बड़ा भारी जो है छकड़ा उलट देना, घुटनों के बल चलते चलते त्रैमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्त 3 मास की थे जब उड़ा दिया था छकड़े को। फिर यद्रंगतांतरगतेन दिविस्पृशोर्वा उन्मूलनम त्वितरथार्जुनयोर्न भाव्यम, घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले बड़े बड़े जो यमलार्जुन के वृक्ष हैं उनके बीच में जाकर के उनको उखाड़ डालना, यही सब कर्म है भगवान के। तो भगवान के इतर इन सब कर्मों को कोई कर ही नहीं सकता। यद्वै व्रजे व्रज पशून् विशतोय पीठान् पालांस्त्वजीवयदनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धयेति विषवीर्य विलोल जिह्वमुच्चाटयिष्य दुर्गम विहरन् हृदिन्याम्। फिर कालियनाग के विषय जो है यमुना जी का जल पूरा दूषित हो गया, बछड़े गोप बालक मर जाएंगे। तब ये सोचने लगे भगवान, तो उन्होंने क्या करी कि अपनी सुधामयी यानी अमृतमयी भगवान की तो कृपा दृष्टि है ना, उसी से भगवान ने वो जो गाय बछड़े आदि गिर गए थे जल पी करके यमुना का, उनको शुद्ध कर दिया। और फिर उसमें जो है वो भयंकर विषाक्त जो एक सर्प है विश्व जिसकी जीभ लपलपाती है, भगवान ने उस कालियनाग को वहां से विदा कर दिया कि अब जो है तुम यहाँ से चले जाओ। मुच्चाटयिष्य दुर्गम विहरन् हृदिश्याम, हृदिन्याम, वो जो हृदय उसको वहां से भिजवा दिया, यानी अब आप समुद्र की ओर चले जाइए। तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशि निश्चयानं दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्निश्यति ब्रजमतो वसितांत कालम नेत्रे पिधाय्य सबलो नदिगम्य वीर्यः। फिर उस रात को वहां पर सब लोग यमुना तट पर सो जाते हैं ब्रजवासी जन, और वहां जब सो जाते हैं तो आसपास तो मूंज का वन है, और मूंज का वन पूरा पका हुआ वन था, उसमें लग जाती है आग। और जब आग लगेगी तो फिर सब के सब जो है अपने प्राण संकट में देख करके भगवान को पुकारते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो वो सबसे आंख बंद करने के लिए कहते हैं, और बलराम जी के देखते देखते आंख बंद करवा करके नेत्रे पिधाय्य सबलो नदिगम्य वीर्यः, आंख बंद करा करके भगवान जो है उस अग्नि से सबको बचा लेंगे। ये लीला भला कौन सामान्य व्यक्ति कर सकता है? तो वही नारायण जो है कृष्ण बन करके प्रकट होते हैं और ऐसी अद्भुत लीला वहां करते हैं। गृह्णीत यदुपबन्धममुष्यमाता शुल्बं सुतस्य न तु तत्तदमुष्यमाति यज्रम्भतोस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष शंकितमनः प्रतिबोधितासी। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए रस्सी लेकर आती है। गृहीत यदुपबन्धममुष्य माता, माता बांधने के लिए लाती है, लेकिन सुलभम सुतस्य न तु तत्तदमुष्ययाति, माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाती है उनके उदर में वो पूरी नहीं पड़ती है, 2 अंगुल छोटी रह जाती है। यज्रम्भतोस्य वदने भुवनानि गोपी, और भगवान कृष्ण के मुख में माटी देखने के बहाने जब मुख में झांकती है तो उनको 14 भुवन जो है माँ के मुख में दिखाई देते हैं, जिससे माता यशोदा भयभीत हो जाती है। यज्रम्भतोस्य वदने भुवनानि गोपी, गोपी यानी माता यशोदा वो भयभीत हो जाती है भगवान को जमाई लेते देख करके उनके मुख में। संवीक्ष शंकित मनः प्रतिबोधितासी, और यशोदा मैया भयभीत हो जाएंगी, लेकिन फिर बाद में प्रतिबोधिता से फिर अपने आप उस बात को समझ भी जाएंगे, लेकिन उन्हें तब भी ये भान नहीं होगा कि ये नारायणी ही है। ऐसी भगवान की कृपा है, तो ऐसी माया कौन चला सकता है? हे नारद, वो एकमात्र भगवान नारायण ही हैं। नंदम च मोक्षति भयाद वरुणस्य पाशाद गोपान भिलेषु पिहितान मय सूनुना च अन्याप्रतम निशिशयानमतिश्रमेण लोकम विकुंठमुपनेष्यति गोकुलम स्म। नंद बाबा को नंदम च मोक्षति, नंद बाबा को मुक्त कराते हैं किससे? अजगर से। भयाद वरुणस्य पाशाद, देखो भयाद यानी भय से, अजगर के भय से। वरुणस्य पाशाद, वरुण के पास से, वरुण जी के यहाँ भी तो चले गए थे नंद बाबा, वहां से। और गोपान बिलेषु पिहितान मय सूनुना च, मय दानव का पुत्र कौन था? मय सूनुना, जिसका नाम था व्योमासुर। व्योमासुर से भगवान रक्षा करते हैं। और गोपान बिलेषु, गोप बालक जो है पहाड़ों की गुफाओं में
बंद कर देता था व्योमासुर ले जा करके गोप ग्वालों को। भगवान वहाँ से उनको बचाते हैं मैसूनुना के द्वारा, यानी व्योमासुर के द्वारा। और अन्या प्रथम निशिशयानमति स्रवेण, फिर गोकुल के जो लोगों को बचाते हैं, जो दिन रात जो है अत्यंत कामों में लगे रहते हैं, व्याकुल होकर के थक हार करके सो जाते हैं, और जिनके पास अन्य कोई काम नहीं, अपना दही आदि तैयार करना, बेचना, जो गौ सेवा आदि में लगे रहते हैं, और कोई भजन पूजा पाठ नहीं, लेकिन तथापि लोकम विकुंठम उपनिष्यति गोकुलम स्म, ऐसे लोगों को भी जो ब्रज में प्रकट हुए हैं, साधनाहीन होने पर भी वो सब के सब गोलोक में चले जाएंगे। भगवान उन सबको भी अपने परम धाम को ले जाते हैं। यही भगवान की कृपा, क्योंकि वो साक्षात नारायण हैं। गोपैर्मखे प्रतिहते व्रज विप्लवाय देवेभिवर्षति पशून् कृपया रिरक्षुः धर्तोच्छिलीन्द्रमिव सप्त दिनानि सप्त वर्षो महीद्रमनघै ककरे सलीलम। फिर ऐसा भी होता है कि हे नारद, भगवान कृष्ण की सलाह से जो गोप ग्वालजन है वो इंद्र की पूजा बंद कर देते हैं। इंद्र यज्ञ बंद हो जाने से इंद्र जो है पूरी ब्रज भूमि का नाश करने के लिए मूसलाधार चारों ओर से बारिश करवा देते हैं। तब भगवान जो है उन ब्रजवासियों की, उनके पशुओं की, उनके अन्नधन की, गौधन की, सबकी रक्षा के लिए बड़े कृपा परवश होकर के, दयालु होकर 7 दिवस के लिए श्री गिरिराज महाराज को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर ऐसे धारण कर लेते हैं जैसे कि छत्रक पुष्प को धारण कर लिया जाए। छत्रक पुष्प समझते हैं, जिन्हें हम कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, है ना। तो छत्रक पुष्प जैसे कितना सहज होता है, उसको कोई बच्चा उखाड़ ले, ऐसे ही भगवान जो है श्री गिरिराज जी को नीचे से उठा करके अपनी उंगली पर 7 दिवस तक धारण किए रहते हैं, और तब सारे ब्रजवासी जनों की रक्षा करते हैं। क्रीडन वने निश निशाकर रश्मि गौर्याम रासोन्मुख कलपदायत मूर्छितेन उद्दीपित स्मर रुजाम ब्रज बधूनाम हर्तुर्हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य। फिर क्रीडन वने, वन में क्रीड़ा करते हुए किसी समय उनके मन में इच्छा होगी महारास करने की। रासोन्मुख कलपदायत मूर्छितेन, फिर चंद्रमा की उज्जवल चांदनी जब चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर वो मधुर संगीत छेड़ देंगे। गोपियां आएंगी, भगवान उन सब से रास करेंगे, और उन गोपिकाओं में से जब कुछ को जो है शंखचूड़ नाम का एक दानव, जो वस्तुतः कौन है, धनदानुगस्य, धनद नाम है कुबेर का, और उसी धनद यानी कुबेर के अनुचर के रूप में एक शंखचूड़ नाम का व्यक्ति रहता है। वो जब आएगा और गोपियों को हरण कर लेगा तो भगवान उसका मस्तक ही उतार देंगे, मस्तक काट के उसका उद्धार कर देंगे और समस्त गोपिकाओं की रक्षा करेंगे। वही श्री कृष्ण नारायण रूप हैं। ये च प्रलंब खर दर्दुर केशरिष्ट मल्ले भकंश यवनः कुज पौंड्रकाद्या अन्ये च शाल्वक पिबल वल दंत वक्त्र सप्तोक्ष संबर विदुरथ रुक्मि मुख्याः। और भी लोग हैं भगवान जिनका उद्धार करेंगे, जिनको बचाएंगे भी, कुछ का उद्धार भी करेंगे। प्रलंबासुर है, धेनुकासुर है, बकासुर है, केशी है, रिष्टासुर है, चाणूर आदि दैत्य हैं, पहलवान हैं, कोलियापीड़ हाथी है, कंश है, काल्यवन है, भौमासुर है, और मिथ्या वासुदेव जिसे हम पौंड्रक भी कहते हैं ना, पौंड्रक काशीराज, शाल्व है, द्विविध वानर है, बलवल है, दंतवक्त्र है, और नग्नजीत हैं जिनके 7 बैलों को भगवान बांध देते हैं। शंबरासुर हुआ, विदुरथ रुक्म मुख्या, विदुरथ हुआ, रुक्मी आदि हैं, इनका उद्धार करेंगे। और कौन कौन है? ये वामृधे शमिति शालिन अत्तचापः काम्बोज मत्स्य कुरुकैकय शृंजयाद्या यास्यन्त्य दर्शनमलं बल पार्थ भीम व्याजाव्ययेन हरिणा निलयम तदीयम। इसके पश्चात भी हैं काम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैकय, संजय, ये जितने देश हैं इनके जो राजा लोग हैं, योद्धा लोग हैं, जो युद्ध करने के लिए मैदान में सामने आएंगे, सब के सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ में मानो भगवान स्वयं ही उनको अपने धाम भेजने की व्यवस्था कर देंगे। यानी ये है कि बहाना तो ये रहेगा कि कभी भीम के द्वारा मरवा दिया, कभी अर्जुन के द्वारा, लेकिन वस्तुतः वो सब के सब भगवान के ही हाथों मृत्यु पाएंगे, ऐसा समझना चाहिए, और सब भगवत धाम को प्रस्थान करेंगे। कालेन मीलित धिया मवमृषृणाम स्तोकाशां स्वनिगमो बत दूरपारः
आविर्हितस्त्वनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपशो विभजित्यति स्म। देखो, पूर्व में ऐसा भी था कि लोगों में ज्ञान था, विद्वत्ता थी, सब वेदवेत्ता हो रहे थे, योग को जानने वाले थे, वेदों को जानने वाले। लेकिन समय के फेर कालेन मेलित धिया, समय बदला, काल बीता और समय के साथ लोगों की समझ कम होगी, समझ कम होगी तो आयु भी कम हो जाएगी, है ना। स्तोक आयुषाम स्वनिगमो, तो आयु भी कम हो जाएगी। तब भगवान देखते हैं कि अब ये मेरे वेद तत्व को समझने वाली मेरी वाणी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो स्तोक आयुषाम स्वनिगमो बत दूर पारा, अब दूर होते जा रहे हैं और मेरी बात को समझ नहीं पा रहे, वेद तत्व को नहीं जान पा रहे। तब क्या होगा कि आविर्हितस्त्वनुयुगम सही सत्यवत्याम, फिर वो सत्यवती के द्वारा जन्म लेंगे। किस रूप में? वेद व्यास के रूप में। और वेद व्यास बन करके वेद रूपी वृक्ष का जो है विभाग करते हैं, विभिन्न शाखाएं उसका बनाते हैं, विभिन्न शाखाओं का निर्माण करते हैं। और शिष्य प्रशिष्य शाखा परंपराया, इस नियम के द्वारा शिष्य और प्रशिष्यों के द्वारा चारों ओर जो है फिर वो वेदवाणी पुनः प्रचारित हो जाएगी। तो ऐसा कार्य करने के लिए वही नारायण वेद व्यास बन करके प्रकट होंगे। तो एक ये भगवान का अवतार होगा। देवद्विषाम निगम वर्तमनि निष्ठितानां पूर्भिर्मयेन विहिताभिर्दृश्यतुर्भि लोकान् घ्नतां मति विमोहमति प्रलोभम वेशम विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यः। अच्छा, ये समझने योग्य बातें यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि जिस धर्म को धार्मिक लोग ग्रहण करते हैं उस धर्म को असुर ग्रहण कर लेंगे। क्या होगा उससे कि जब धर्म को ही असुर ग्रहण कर लेंगे तो फिर धर्म का ग्रहण कर लेने के कारण न तो देवता उनका कुछ बिगाड़ सकेंगे, न कोई अन्य कुछ बिगाड़ सकेगा और उनकी महिमा बढ़ जाएगी। तब एक और वो लोगों को कष्ट देंगे और दूसरी ओर धर्म का पालन करेंगे, है ना, वेद का पालन करेंगे, वेद मंत्रों का सहारा ले लेंगे, तो देवता भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि भगवान एक अवतार ग्रहण करेंगे। कौन सा? बुद्ध अवतार। और बुद्ध अवतार लेकर के भगवान क्या करेंगे? बहुत सारे उपधर्मों का निर्माण करेंगे। और ऐसा उपधर्म जिसको सुनकर के हमारी बुद्धि थोड़ी सी भ्रमित हो जाए, जो मोह में डालनी वाली हो, जो विकारों में डाल दे, कुछ ऐसे उपधर्मों का निर्माण करके वो बुद्ध भगवान उन दैत्यों की बुद्धि को विमोहित कर देंगे, जिससे कि फिर वो धर्म से हट जाएं और जो वास्तविकता में धार्मिक लोग, सदाचारी लोग हैं, वो उनकी रक्षा कर पाएं उन दैत्यों के द्वारा, यानी जो दैत्य उनको कष्ट पहुंचाते हैं उन दैत्यों से रक्षा करवा पाएं। इसलिए जो है भगवान बुद्धावतार ग्रहण करेंगे और विविध प्रकार के उपधर्मों का उपदेश करेंगे। यर्हालयेष्वपि सतां न हरेः कथास्यु पाखंडिनो द्विजजना वृषलान्रदेवा स्वाहा स्वदा वषडिति स्म गिरो नयत्र शास्ताक भविष्यति कलेर्भगवान युगान्ते। फिर अंतिम में बता रहे हैं कलयुग के समय में कि यर्हालयेष्वपि सतां न हरे कथास्यु, जब जो बड़े बड़े धार्मिक जन होंगे, जब उनके भी घर में भागवत आदि कथाएं नहीं होंगी, भगवान की कथाएं नहीं होंगी। और पाखंडिनो द्विजजना वृषलान्रदेवा, जब पाखंडी भी राजा बनने लग जाएंगे, हर कोई राजा बनने लग जाएगा, सब पाखंडी हो जाएंगे। द्विजना यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब पाखंडी हो जाएंगे और वृषलान्रदेवा शूद्र राजा हो जाएंगे। और यहाँ तक कि स्वाहा स्वदा वषड इति स्मन गिरो नयत्र, तो ये स्वाहा स्वदा वषटकार, इनकी ध्वनि बिल्कुल सुनना ही बंद हो जाएगी। स्वाहा मतलब यज्ञ, स्वदा मतलब पितृ तर्पण आदि, यानी सबकी जब ध्वनि सुनना ही बंद हो जाएगी, देवता पितरों के यज्ञ और श्राद्ध आदि की तो दूर दूर तक बात नहीं होगी। तब जो है शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते, फिर जो है संसार पर शासन करने के लिए, कलयुग का शासन करने के लिए भगवान ही कली के रूप में प्रकट होकर के आएंगे।